का अपनी जान बचाकर भाग रहा था। अचानक दौड़ते दौड़ते एक छोटे भिक्षु से टकरा गया। झटके में दोनों के होंठ आपस में टकरा गए। भीड़ ने हैरानी और हंसी से देखा, पर दोनों को ही घिन महसूस हुई। तभी पीछे से इंसान तस्करों की गाड़ी आ पहुंची। उनका निशाना वही अमीर घर का लड़का था। लड़के ने जल्दी में भिक्षु को धक्का दिया और खुद भाग निकला, लेकिन भागते भागते भिक्षु की थैली उसके कंधे पर अटक गई। भिक्षु भी मजबूरी में उसके पीछे दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने लड़के को पकड़ लिया, थैली वापस मांगी। उसी पल तस्करों की गाड़ी तेजी से आई। टक्कर होने ही वाली थी कि लड़के ने भिक्षु को खींचकर बचा लिया। भिक्षु को अपनी थैली तो मिल गई, लेकिन तस्करों ने लड़के को पकड़कर गाड़ी में डाल दिया। वो भागने ही लगे थे कि अचानक गाड़ी हिली तक नहीं। पीछे देखा, भिक्षु एक हाथ से गाड़ी थामे खड़ा था। तस्कर गुस्से से तिलमिला उठे। अब उन्होंने भिक्षु को भी पकड़ लिया। दोनों को बांध कर ले जाया गया सौदे की जगह। हाथ पांव बंधे थे, पर लड़के के पास एक छोटा सा चाकू छिपा था। तस्करों के ध्यान भटकते ही उसने रस्सियां काट डाली। वो अकड़ते हुए भिक्षु को दिखाने ही वाला था कि तभी पता चला भिक्षु तो बचपन से मार्शल आर्ट्स का अभ्यास करता आया है। ऐसी रस्सियां उसके लिए खेल से ज्यादा कुछ नहीं थी। दोनों बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगे। माहौल खामोश और डरावना था, लेकिन भिक्षु, उसकी चिंता सिर्फ भूख थी। उसने थैली से मूली निकाली और आराम से खाने लगा। लड़का डरा सहमा उसके पास मदद मांगने जाना चाहता था, मगर होठों पर आई पहली याद वही अजीब सी किस की थी। वो चुप रह गया। तभी मूली खाते खाते भिक्षु से जोरदार पाद निकल गया। आवाज सुनते ही तस्कर जागरूक हो गए। दोनों पकड़े गए और सीधे बॉस के सामने खड़े कर दिए गए। बॉस ने कहा, $1 मिलियन दो, वरना यहीं खत्म हो जाओगे। भिक्षु ने मासूमियत से अपनी जेब टटोली और $10 आगे बढ़ा दिए। ये देखकर तस्कर बौखला उठे। माहौल भारी हो चुका था। उसी वक्त लड़के ने चुपके से एक चोरी किया हुआ फोन निकाला, एक रहस्यमयी कॉल किया। अगले ही पल उसकी महिला बॉडीगार्ड बाइक पर आ धमकी। उसने लड़के को सुरक्षित निकाला और तस्करों को रकम चुकाकर मामला खत्म किया। लेकिन जाते जाते भिक्षु की आंखों में अब भी वही मासूम भूख थी। मूली खत्म हो चुकी थी, पर उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई।